नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूर्वजों को जवां बनाए रखती थी उनकी ये 10 खास आदतें। जीते थे 100 साल से लंबी उम्र। दोस्तों, यहाँ हम उन ओपन सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए हमारी दादी नानी के चेहरे की चमक 80 साल की उम्र में भी फीकी नहीं पड़ती थी और बाल काले रहते थे। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों के दादा दादी या फिर नाना नानी ने 80 साल की उम्र को क्रॉस किया है। वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी बड़ी है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने 100 साल की उम्र से अधिक का जीवन जिया है। खास बात यह है कि हमारी दादी नानी के बाल 80 की उम्र में भी घने, मुलायम और काले रहते थे, जबकि हम लोगों के बाल तो 20 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगे हैं। जबकि फिटनेस को लेकर जानकारी जुटाने के साधन हम लोगों के पास ज़्यादा है। जिम से लेकर तरह तरह की एक्सरसाइज के विकल्प हम लोगों के पास उन लोगों से कहीं ज़्यादा है। फिर ऐसा क्या था कि ओल्ड एज में भी उन लोगों की त्वचा का ग्लो कम नहीं होता था, उनके बालों की चमक फीकी नहीं पड़ती थी और बुढ़ापे में भी उनके सिर पर इतने घने काले बाल होते थे। देसी घी का जमकर उपयोग। हमारी दादी नानी अधिकतर काम खुद ही करती थी, जैसे घर में दही, छाछ और घी बनाना, चक्की में आटा पीसना, सूखे और खड़े मसाले घर पर ही तैयार करना इत्यादि। इसीलिए वे अपने खाने में देसी घी, तिल का तेल, नारियल तेल इत्यादि का जमकर उपयोग करती थी। दादाजी और नाना जी तो नहाने से पहले अपने सिर पर देसी घी की मालिश किया करते थे, यानी उनकी लाइफ में फैट के लिए हम लोगों की तरह कोई नो नहीं था। वे फैट का जमकर उपयोग करते थे, खासतौर पर स्वस्थ और हेल्दी फैट। इनमें से देसी घी प्रमुख रहता था। इससे उनकी त्वचा सालों साल जवां बनी रहती थी। दोपहर के खाने में दाल जरूर होती थी। हमारे पूर्वजों का लंच दाल के बिना पूरा नहीं होता था। गाँव में तो आज भी हर दिन दोपहर के समय दाल चावल खाने का चलन है, क्योंकि दाल से हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो चावल हेल्दी स्टार्च की कमी को पूरा करता है। हर दिन दाल और चावल का उपयोग आपके बाल, आपकी त्वचा और आपके नाखूनों को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाता है। खड़े मसालों का प्रयोग। पुराने समय में ज़्यादातर मसाले घर पर ही तैयार किए जाते थे। साथ ही इन मसालों को पाउडरी फॉर्म की जगह साबुत उपयोग में लाया जाता था, यानी कि उन्हें उपयोग से तुरंत पहले पीसा जाता था। ऐसा करने से उनकी प्राकृतिक खुशबू और गुण बरकरार रहते थे और वो सिलबट्टी पे उन मसालों को पीसते थे, उससे भी उन मसालों की न्यूट्रिशंस बनी रहती थी। जबकि हम लोग ज़्यादातर मसाले पीसे हुए खरीदते हैं, इनकी शुद्धता की कोई गारंटी भी हमें नहीं पता होती है। साथ ही लंबे समय तक इन्हें स्टोर करने से इनकी प्राकृतिक सुगंध फीकी पड़ जाती है और इनकी न्यूट्रिशंस भी इससे कम हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर और स्किन को इसका फुल पोषण नहीं मिल पाता। सब्जियों का छिलके सहित उपयोग करना। हम सभी लोग सब्जी और फलों का उपयोग छीलकर करते हैं, जबकि हमारे पूर्वज ज़्यादातर फलों और सब्जियों का उपयोग या तो छिलके सहित करते थे या फिर उनके छिलकों को अलग से भोजन का हिस्सा बनाते थे, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, तरबूज, पका हुआ केला इत्यादि के छिलकों की सब्जी बनाकर उपयोग में लाते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि छिलकों सहित सब्जी और फलों का उपयोग करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स जाते हैं। फाइबर्स वे महीन रेशे होते हैं जो कि पाचन को सही बनाए रखते हैं। इससे हम जो भी खाते हैं उसका पूरा पोषण हमारे शरीर को प्राप्त होता है और हम जवां बने रहते हैं। छाछ और लस्सी हर दिन। आप छाछ और लस्सी का सेवन ओकेजनली करते हैं, लेकिन दादी नानी के समय वे हर दिन छाछ और लस्सी का उपयोग करते थे। इससे त्वचा हाइड्रेट रहती थी। यहाँ तक कि यदि कोई मेहमान घर पे आता था तो उसको भी गिलास भरकर छाछ ही दिया जाता था, चाय नहीं। कि पुराने वक्त में लोग हर दिन सुबह की शुरुआत तांबे में रखे हुए पानी के साथ करते थे। रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी रख दिया जाता था और सुबह उठकर उकड़ू बैठकर ये लोग इस पानी का उपयोग करते थे। इससे उनका पेट साफ रहता था और इसका असर उनके चेहरे की कांति पर साफ दिखता था। सर्दी के मौसम में वे धूप में बैठकर गुड़ के साथ छाछ पिया करते थे। मीठा उनकी डाइट का अभिन्न अंग था।
आपको बता दें कि फिटनेस के नाम पर आप भले ही मीठे से दूर रहते हो, लेकिन हमारे पूर्वज गुड़ और बूरे का उपयोग अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से किया करते थे। ऐसा करने से उनकी त्वचा के टॉक्सिन्स क्लीन होते थे और शरीर में ऊर्जा बनी रहती थी। साथ ही पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन भी रहता था। इस कारण उनके चेहरे पर नेचुरली रेडिएंट ग्लो बना रहता था। दरअसल गुड़ खाने से लीवर की सफाई होती है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द और क्रैप्स कम आते हैं। शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज हर दिन खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा भी खाया करते थे, जिससे स्किन टाइट रहती थी और खाना पचने में आसानी होती थी। मौसम के हिसाब से सब्जी का उपयोग। आज के समय में हर सब्जी हर मौसम में उपलब्ध है। यह आपके शरीर और सुंदरता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमें मौसम की ज़रूरत के हिसाब से फल और सब्जियां देती है। इससे ये सभी फूड्स उन गुणों से भरपूर होते हैं जिन गुणों की ज़रूरत हमारे शरीर को उस खास मौसम में होती है। इससे हमारे शरीर को सही पोषण मिलता है। इसका असर यह होता है कि मौसम बदलने के कारण हेयर फॉल की दिक्कत नहीं होती, त्वचा संबंधी बीमारियां भी नहीं होती है। हेयर ग्रोथ, नेल साइन और स्किन ग्लो सब कुछ मेंटेन रहता है। इसीलिए हमारे पूर्वज बिना कॉस्मेटिक्स के उपयोग के भी इतने आकर्षक दिखते थे। सप्ताह में एक व्रत जरूर। हमारी दादी नानी सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रखती थे, या फिर वे लोग सप्ताह में एक दिन सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी और दही खाते थे। ऐसा करने से उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती थी और त्वचा का ग्लो बरकरार रहता था। यानी कि हमारे पूर्वज बिना कॉस्मेटिक और बिना तामझाम के अपनी त्वचा को ग्लोइंग भी बनाते थे और उस ग्लो को मेंटेन भी रखने के लिए प्राकृतिक तरीका ही अपनाते थे। फ्रेश चीज़ें खाना। हमारे पूर्वज कभी भी रखा हुआ या फिर बासी खाना नहीं खाते थे। दिन में तीनों समय ताज़ा भोजन बनता था और उसी का सेवन किया जाता था, जबकि हम लोग फ्रिज में स्टोर करके 2-3 दिनों तक सब्जी का उपयोग करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे पूर्वज लोकल फूड का उपयोग भी अधिक करते थे, ताकि ऐसा करने से उन्हें आसपास के वातावरण के हिसाब से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती थी। जबकि हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए फ्रूट्स और फूड्स का सेवन करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। रात को सोने से पहले दूध पीना। दरअसल रात को गुनगुना दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है। दूध से हमारे शरीर को प्रोटीन के अतिरिक्त मेलाटोनिन, लैक्टोस या फिर लैक्टिक एसिड की प्राप्ति होती है। ये अच्छी और गहरी नींद में मदद करते हैं। इससे सुबह के समय एकदम फ्रेश होकर आंखें खुलती है। यही वजह है कि हमारे दादा दादी बुढ़ापे में भी सुबह 5 बजे जगकर स्नान कर लेते थे। सबसे प्रभावी रहा है यह तरीका। हमारे पूर्वज सूरज छुपने से पहले ही रात का भोजन कर लेते थे और रात को 8 बजे तक सो जाते थे, जबकि अगले दिन उनकी सुबह रात के 3 बजे हो जाती थी। इस समय नहाकर सुबह की पूजा करना और अपने दैनिक कार्यों को निपटाना शुरू कर देते थे। ऐसा करने से उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था, पाचन सही रहता था और स्लीप साइकिल मेंटेन रहता था। ना तो उन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या होती थी और ना ही मानसिक तनाव इत्यादि का सामना करना पड़ता था। स्वस्थ जीवन का प्रभाव उनकी त्वचा के सौंदर्य पर अलग ही रौनक रखता था। यही वजह है कि 80 और 100 साल की उम्र में भी हमारे पूर्वजों की झुर्रियों में भी ग्लो दिखता था। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना केमिकल और कॉस्मेटिक्स के भी आप भी चिर युवा नजर आएं, तो यहाँ बताई गई बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये आर्टिकल पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
उसको भी गिलास भरकर छाछ ही दिया जाता था, चाय नहीं।
पूरा पोषण उनके शरीर को मिलता था। इसके अलावा वो